बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ इफ्तारी का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। मेरी एक फ़्रेंड की इफ्तारी मैंने की हुई थी। उनके अब्बू पाकिस्तान से आए हुए थे और उनके पास टाइम भी कम था, तो मैंने सोचा कि इफ्तारी ही कर देती हूँ। तो बस ग्रॉसरीज़ वगैरह कर लाए थे, कुछ चीज़ें मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी। गोश्त निकाल के ना मैंने सहरी के टाइम रख दिया था ताकि डीफ्रॉस्ट हो जाए। तो सुबह उठ के मैंने काम शुरू कर दिया। सबसे पहले तो मैंने ये जो बेकिंग ट्रे है, इस पे फ़ॉइल चढ़ाई, क्योंकि मुझे लैम्प को मैंने मसाला लगा के रखा हुआ था रमज़ान से पहले, तो मुझे इसको बेक करना था। तो मसाला अच्छे ख़ासा रजा हुआ है क्योंकि फ्रीज़ भी हुआ हुआ था और मैंने ढेर सारा मसाला अंदर कट्स लगा के भी फ़िलअप किया हुआ था। तो बस अब इसको ओवन में रख दूँगी और साथ में मैंने बनानी है एक तो बिरयानी और दूसरा मैंने बनाना है चिकन कढ़ाई। तो यहाँ पे एक दिन पहले की बात मैं कर रही हूँ, इफ्तारी एक दिन बाद है। तो एक दिन पहले ही मैंने सारा जो था ना चिकन, उसको धो के निकाल के बिरयानी मसाले के लिए निकाला सबसे पहले, और दूसरी पतीली में मैंने कढ़ाई के लिए चिकन धो के रख दिया। और एक दिन पहले ही मैंने जो थी लैम्प की लेग है, इसको मैंने रोस्ट करना था। तो बस अब इसको ओवन में रख दिया है और साथ साथ अपनी जो हांडियाँ हैं उनकी तैयारी करूँगी। तो टमाटर ब्लेंड कर लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई के लिए, और चिकन को हरी मिर्चों के साथ ऑयल में लहसुन अदरक के साथ भून लिया। तो क्योंकि मैं बना रही थी चिरसी कढ़ाई, जो मैं हमेशा ही बनाती हूँ। तो बस उसके साथ साथ टमाटर ब्लेंड हो गए तो उसमें डाल दिए थे। और अब मैं बनाने जा रही हूँ बिरयानी का मसाला, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ब्राउन प्याज इस्तेमाल किए हैं। ब्राउन प्याज मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, जो लोग पसंद नहीं करते, अगर आप लोग लजीज़ा या डियर के लेंगे तो आप लोग ज़रूर पसंद करेंगे, आपका खाना मज़े का बनेगा। तो हर ब्रांड की प्याज अच्छी नहीं होती, और ये खड़ी खड़ी प्याज होती है, इसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने आटा नहीं मिलाया होता। तो ये देखें जी, अब एक तरफ कढ़ाई तेज़ आंच पे भून रही है और दूसरी तरफ बिरयानी का मसाला जो है ये अभी इसकी कुकिंग स्टार्ट हो रही है, और ओवन में जो लैम्प है वो रोस्ट हो रहा है। तो बस अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई की भुनाई के लिए हरी मिर्चें, अदरक और धनिया काट के रख लिया था। साथ साथ छुरियाँ मैं अपनी तेज़ कर ही चुकी थी, तो ये था कि कटिंग करनी भी ईजी हो जाती है। जब भी आपने दावत करनी हो ना, अगर आपके पास नाइफ़ शार्पनर है तो अपनी छुरियाँ तेज़ कर लिया करें, उससे आपकी ना काम करने की स्पीड बढ़ जाती है। तो ये देखें जी, चरसी कढ़ाई रेडी होने वाली है। इसमें मैं मक्खन भी ऐड कर चुकी हूँ। मक्खन में बनाती हूँ मैं, और ये बहुत मज़े की बनती है, सुपर हिट रेसिपी है, और जो भी मेरी घर गेस्ट खाते हैं ना, उनको हमेशा पसंद आती है। तो ये देखें जी, रेडी हो गई है। ऊपर से ब्राउन प्याज और ये धनिया, मिर्चें और अदरक, इनको मैंने गार्निशिंग कर दी है। तो साथ में बिरयानी मसाला रेडी हो गया। एक दफ़ा इसको मैं मिक्स कर लूँ। तो ये देखें जी, थिक सा हो गया। और ये जो लैम्ब है ये बेक हो चुकी है। एक्चुअली एक दिन बाद ना, जिस दिन इफ्तारी है, मुझे इसको बारबेक्यू ग्रिल पे रखना है ताकि थोड़े कोयले का इफ़ेक्ट भी आ जाए और ग्रिल वाली जो इसकी शक्ल है ना वो भी निकल आए। तो ये देखें जी, ये बेक हो चुकी है, मैं इसको गला चुकी हूँ। अच्छा, साथ में ना मैंने पकौड़ों का सामान भी एक दिन पहले ही काट के रख लिया था, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे अब शुरू हो गया है, जिस दिन शाम को इफ्तारी है। तो बस अब यहाँ पर देखें बारिश हो रही है, और लैम्ब की मुझे फ़िक्र थी कि लैम्ब को तो मैंने ग्रिल करवाना था, और आज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कैसे होगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने साथ साथ बंद गोभी जो है ना, इसको काट लिया था, क्योंकि मुझे बर्गर्स बनाने थे शाम के लिए, तो उसके लिए कोल्सलाह रेडी करनी थी। और साथ साथ ये देखें जी, बारिश तो हो रही थी, मैंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की कि वो कोई हिम्मत करके ना इसको कर लें। तो बस अब ये सीखों पे चढ़ चुकी है, और साथ साथ अब मैं बना रही हूँ दही फुल्कियाँ। तो दही और क्रीम को मैं अब अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। सबसे पहले मैंने बाउल में क्रीम ऐड की थी, अब उसके बाद इसमें दही ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मैं ना रमज़ान के शुरू में बहुत ज़्यादा दही लेकर आ गई थी गोपी ब्रांड की, तो मुझे वो ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। दही फुल्कियाँ बहुत हम बना रहे थे, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था खाने का, और बस वो डब्बे ज़्यादा आ गए थे, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी जान कैसे छुड़ाऊँ। और बाय एनीवेज़ अब 2 डब्बे रह गए थे, तो मैं दीप के ले आई थी दही, और दही जो है ना वो मैंने उसी से बनाई है दही फुल्कियाँ। अब यहाँ पर ये रेस्टोरेंट दीपू से मैं लेकर आई थी बर्गर पैटी, तो इनको मैं करने लगी हूँ एयर फ्राई। तो ये देखें जी, मेरे पास 2 ट्रेज़ हैं, उन पे मैंने फ़ॉइल चढ़ा दी है ताकि मेरी ट्रेज़ जो हैं वो साफ़ सुथरी रहे, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको बर्तन चमकाने के लिए, तो फ़ॉइल अगर आप लगा लें तो बड़ा आराम रहता है। तो यहाँ पे दही क्रीम जो है वो फेंटी जा रही है, और एयर फ्राई जो है वो बर्गर पैटी हो रही है, और कढ़ाई में बना ही चुकी थी, इसलिए मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं थी। बिरयानी मसाला बना हुआ था, तो अभी चावलों की तैयारी भी कर लेंगे।
अच्छा, दही फुल्कियों में मैंने ये इसमें फुल्कियाँ ऐड कर दी हैं, वो वाली जिनको भिगोना नहीं पड़ता। और साथ में ये देखें वेजीज़ ऐड कर दी हैं, नमक और लाल मिर्च और दही बड़ा चाट मसाला इसमें ऐड किया और इसको कर लिया अच्छी तरह से मिक्स। तो वो देखें जी, ये लैम जो है ये बिल्कुल ग्रिल हो रहा है और थोड़ी-थोड़ी बारिश थी, मेरा काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें बर्गर पैटी भी एयर फ्राई हो गई है। मैं 10 बर्गर बनाने थे और उनको हाफ़ कट लगाने थे। तो बस अब यहाँ पर एक-एक ट्रे में 4 ही आ रही थी पैटियाँ, तो मैंने पहले 2 दफ़ा कर लिया और ये 2 रह गई थी, तो अब मैं इसको भी कर लूँगी। ये वाले बर्गर्स बहुत अच्छे बनते हैं। मैंने लास्ट इफ्तारी जब की थी अपनी देवरानी की, तब मैंने बनाए थे, तो घर में भी सबको अच्छे लगते हैं। तो ये देखें जी, फ्रूट चाट तो बेटी को दे दी थी, उसी के पास था ये डिपार्टमेंट, उसने सारी फ्रूट चाट मुझे काट के दे दी है। अब मैं इसमें मैंगो स्क्वॉश ऐड करूँगी, तो इससे बड़ा जूसी सा फ्लेवर आता है। आप लोग ज़रूर इसमें टैंग या कोई मैंगो स्क्वॉश ऐड किया करें, फ्रूट चाट बहुत मज़े की बनती है। तो बस अब इसके साथ-साथ इसमें करने हैं काली मिर्च ऐड और साथ में चाट मसाला। और स्क्वॉश मैंने थोड़ा-सा और ज़्यादा डाला है ताकि ज़रा जूसी-जूसी हो जाए। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मुझे याद है जब मैं पाकिस्तान में रहती थी और अल्लाह बख्शे मेरी सास ज़िंदा थीं, तो वो चाट बनाती थीं और दोपहर को ही बना के रख लेती थी ताकि शाम तक जो फल है ना वो अपना रस छोड़ दें, तो वो वाक़ई बहुत मज़े की बनती थी। तो ये देखिए जी, फ्रूट चाट को मैंने कर लिया है डिश आउट, जिसमें मैं सर्व करूँगी। और बहुत स्पीडों पे हम लोग काम कर रहे थे क्योंकि सैरी करके ना मैं सो गई थी। 12:30 बजे उठी हूँ, तो बस उसके बाद फिर तैयारी करनी थी। दही फुल्कियाँ भी रेडी हो गई हैं, मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि ये ठंडी-ठंडी ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसमें धनिया ऐड कर दिया और इसके साथ-साथ ये मैं लेकर आई थी मिचेल्स की चाट पापड़ी की सॉस है ये। तो ये बहुत मज़े की होती है, पाकिस्तानी फ्लेवर है इसका, ये मैंने इसमें ऐड किया है। और अब इसके साथ-साथ देखिए मैं इसको किस तरह से इसको सजाती हूँ। ये जितनी सजी हुई होती है ना, उतनी ही ज़्यादा ये देखने में अच्छी भी लगती है और खाने का मज़ा भी आता है। तो ये देखें थोड़े-थोड़े प्याज ऐड किया, फिर थोड़ा धनिया ऐड कर लिया, फिर दोबारा से मैंने इसमें थोड़ी प्याज ऐड की है, उसके साथ-साथ टोमेटोज़ भी मैंने स्क्वायर कट किया हुआ था। और अब मैं इसमें अनार ऐड करूँगी। अनार जो है ना, ये बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं चाट्स में और दही फुल्कियों में। तो ये देखिए जी, इतनी मज़ेदार सी चाट लग रही है ना, और प्रेजेंटेशन बड़ा मैटर करती है। देखिए ऊपर से मैंने पापड़ी भी इसके स्प्रिंकल कर दी और अलग से एक बाउल में भी रख दी है कि अगर जो डालना चाहे ऊपर से डाल सकते हैं। साथ अब ये देखिए मेरे पास रस मलाई है, मैं ये लेकर आई थी यूनाइटेड किंग की मीठे में, तो भी इसको भी निकाल लूँगी। एकदम मुझे याद आया कि मैंने तो चावल भी बॉयल करने हैं, बिरयानी को दम लगाना है क्योंकि टाइम अब करीब होता जा रहा था। तो बस अब साथ-साथ मैंने फ़्राइज़ निकाले, ये फ्रोज़न फ़्राइज़ का बैग मैंने मँगवाया था वॉलमार्ट से। तो ये फ़्राइज़ मैंने एक्चुअली डेकोरेट करने हैं लैम्प के इर्द-गिर्द, तो उसके लिए मैं इसको कर रही हूँ एयर फ्राई। और ये रसमलाई मैंने निकाल ली है बाउल में, तो मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है और इसी तरह ही काम होते हैं। अच्छा, सीख कबाब मैंने ऑर्डर कर दिए थे, हमारे पास में एक शॉप है वहाँ से, तो ये घर आ चुके हैं। तो अब मैं इनको कर रही हूँ डिश आउट और इसको मैं फ़ॉइल चढ़ा के ना ओवन में रख दूँगी ताकि ये गर्म रहें। चूल्हे वाले ओवन का फ़ायदा ये होता है कि आप सारी चीज़ें रेडी करके उसमें रख दो तो वो गर्म रहती हैं, वार्म रहती हैं। और ये देखें चावल उबालने लगे हैं, पानी खौल रहा था तो मैंने इसमें चावल डाल दिए थे और चावलों को मैंने आधा घंटा भिगोया था। और साथ-साथ मैं परकोलेटर के रेडी करी थी चाय के लिए, इसमें पानी-वानी डाल के। तो बहुत बड़ी गैदरिंग तो नहीं थी, थोड़ी थी, तो मैंने 15 कप का पानी रख दिया था 15 टी बैग्स के साथ। तो बस अब मैं इसको टाइम पे चलाऊँगी और अब बिरयानी को दम लगाने की बारी आ रही थी क्योंकि चावल बॉयल हो चुके थे। तो अब मैं इसमें मसाला स्प्रेड कर रही हूँ, फिर चावलों की एक और लेयर लगा के ऊपर से हरी मिर्चें मैंने काटी हुई हैं वो और फूड कलर ऐड करूँगी। तो ये देखें जी, इसमें मैंने येलो और ऑरेंज ये 2 कलर का ऐड किया है फूड कलर। और अब बारी है दम लगने की। तो ओवन भी चल रहा है, ओवन में चीज़ें गर्म हो रही हैं, नान रखे हुए मैंने और सीख कबाब गर्म हो रहे हैं, लैम्ब जो है वो भी गर्म हो रहा है। अब बर्गर्स बनाने की बारी है, तो बर्गर पैटियाँ तो मैंने रेडी की हुई थी, तो बर्गर बन्स जो थे उनको मायोनीज़ लगा दी और सबसे पहले तो 1 बाय 1 करके ना मैंने इसमें बर्गर पैटी रखी। तो इस तरह से आप देखें, और जो ऊपर वाला पार्ट था उसको भी मेयोनीज़ लगाई हुई थी और उसको मैंने एक अलग से ट्रे में रखा हुआ था। तो इस तरह बहुत क्विक सा बर्गर्स जो है ना बन जाते हैं। तो ये देखें जी, अब इस पे मैंने कोल्स्ला रख दी है और कोल्स्ला
इस तरह से 10 बर्गर्स बना रही हूँ, हाफ़ कट करूँगी तो ये 20 बन जाएंगे। तो ये देखें, अब 1 बाय 1 करके मैं इसकी ऊपर वाला जो बन है वो इसमें रख रही हूँ और हाफ़ कट कर दूँगी। अब साथ साथ पकौड़ों के लिए मैंने बेसन घोलना था, यही काम मेरा मेन रह गया था क्योंकि बिरयानी दम पे थी, हर चीज़ रेडी हुई हुई थी और मुझे बहुत जल्दी थी कि अब टाइम करीब आ रहा था गेस्ट के आने का भी। तो बस अब यहाँ पर मुझे ये था कि एक दफ़ा हो जाए। पकौड़ों की कटिंग ऑलरेडी हो ही चुकी थी एक दिन पहले और ये देखें लैम कितना मज़े का लग रहा है ना, और बर्गर्स भी कटिंग के साथ कितने मज़े के लग रहे हैं। हर चीज़ माशाल्लाह रेडी हुई हुई है और सब चीज़ें मैंने गरम भी की हुई हैं, पकौड़े भी हो गए फ्राई। तो यहाँ पे ड्रिंक भी रेडी हो गया था, दूध सोडा मैंने बनाया था और साथ में खजूरें वगैरह भी निकाल ली हैं। तो बस अभी तैयारियाँ हो ही रही हैं और आने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो साथ साथ ये देखें मैं बिरयानी निकाल रही हूँ क्योंकि इफ्तारी का टाइम बहुत करीब है। तो मुझे यही था कि एक दफ़ा बिरयानी भी निकाल लूँ। रमज़ान में तो यही होता है कि इफ्तारी के साथ साथ ही आप खाना लगा लो क्योंकि उसी टाइम खाया जाता है और पेट भी जल्दी भर जाता है। और ये देखें जी पकौड़े थोड़े से रह गए हैं और रोज़े का टाइम हो गया था तो बस फिर मैंने जो भाई लोग थे उनको बोला कि आप लोग अपनी प्लेट्स वगैरह बना लें, और पकौड़े थोड़े बहुत हो गए थे वो भी मैंने रख दिए थे। तो उसके साथ साथ ये था कि मैं मज़ीद पकौड़े फ्राई कर रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेन्यू रेडी हो गया है। कढ़ाई जो है ना ये मैंने खोल ली है। तो ये देखें जी माशाल्लाह दस्तरखान में रौनक लग चुकी है और मेरी देवरानी ने आना था। साथ में जो फ्रेंड हैं जिनकी लिए मैंने ये दावत रखी थी उनके अब्बू आए हुए थे, वो लोग भी पहुंच चुके थे। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अब अफ्तारी करने लगे हैं। खाना सबको बहुत पसंद आया और सबने अच्छे तरीके से खाया भी था, गपशप भी लगी रही, मीठे में रस मलाई सर्व हुई और चाय वगैरह रेडी हो चुकी थी, परकोलेटर ऑन किया था। बातें करते करते ही मैंने अपना किचन समेट लिया, खाने सब डब्बों में डाल के फ्रिज में रख दिए। तो बस साथ साथ गपशप भी हो गई और मेहमान चले गए तो उसके बाद मैंने चीज़ें समेटनी शुरू कर दी और फिर हम लोग जो हैं वो ये देखें बर्तन काफ़ी इकट्ठे हो गए। तो अभी मैं अपनी फ्रेंड का लाया हुआ गिफ्ट ओपन कर रही थी और बहुत अच्छा गिफ्ट मेरी फ्रेंड लेकर आई थी जिसका मैंने उनको शुक्रिया भी किया और मुझे बहुत पसंद भी आया। तो बस अच्छी गपशप रही हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद नेक्स्ट डे की हो गई शुरुआत और कुछ बर्तन जो थे वो डिश वॉशर में मैंने लगा लिए थे जो सारे सिंक में जमा हुए हुए थे, तो ये भी धुल गए थे। परकोलेटर और डिस्पेंसर भी मैंने धो लिया था। तो ये तो हो गया हमारा सब काम कंप्लीट। साथ साथ मैंने किचन में सफाई की, वैक्यूम वगैरह लगाए और अपने शेल्फ्स को अच्छे तरीके से साफ़ किया। तो बस इस तरह से हो गया हमारा सब कुछ क्लीन। और आज अफ्तारी भी नहीं बनानी थी क्योंकि सब चीज़ें बनी हुई थी। तो ये तो आराम हो जाता है ना, जब आप एक दिन पहले कोई दावत करें तो फिर आपके अगले 2 दिन बड़े सुकून से गुजर जाते हैं। तो मेरे पास भी कुछ इसी तरह ही था, मेरे पास चीज़ें पड़ी हुई थी और आज इफ्तारी में आराम से हो जाएगी। बिरयानी पड़ी है, फ्रूट चाट है, सब कुछ। अभी ट्रैश बैग्स मैंने यहाँ से निकाले हैं तो एक आधा नया लगाया है। तो बस घर के काम तो चलते ही रहते हैं। साथ में फ्रेंड के घर से, नेबर के घर से इफ्तारी आ गई। तो इफ्तारी पहले ही मेरे पास बहुत ज़्यादा थी तो अब और ज़्यादा आइटम्स हो गए। तो माशाल्लाह से रौनक लग गई है। मैं आपको दिखाती हूँ मेरी फ्रेंड नेबर ने क्या भेजा है। चना चाट है, फ्रूट चाट है और फ्रूट चाट में भी इजाफा हो गया है क्योंकि मेरे पास पड़ी हुई है पहले से। और साथ में फलाफल है और इसमें नमकीन स्नैक्स हैं। तो मेरी ये वो वाली नेबर है जो इनका मुझे पता चला था अपनी बेटी से और मैं इनके घर गई थी इंट्रोडक्शन के लिए। तो मैंने सोचा था कि मैं अफ्तारी ले जाती हूँ, खाली हाथ जाते हुए तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन इत्तेफाक ऐसा था कि मेरी मुलाकात ही नहीं हुई थी। तो अभी भी ऐसे ही हुआ कि वो आ रही थी अफ्तारी देने थे लेकिन उनके मियाँ और बेटी ड्रॉप कर गए थे। तो बस ठीक अभी गायबाना तारुफ हुआ है लेकिन अफ्तारियों के सिलसिले शुरू हो चुके थे। तो यहाँ पे मैं सब चीज़ें 1 बाय 1 करके ना प्लेट में डिश आउट कर रही थी और बच्चे जो हैं वो खुश हो जाते हैं ऐसी चीज़ें देखकर। तो ज़्यादा ये मैं बच्चों को ही दूँगी। इफ्तारी में वैसे भी कम खाया जाता है, बहुत ज़्यादा खाया तो जाता नहीं। और ये देखें जी दस्तरखान में रौनक लग चुकी है और इतना तो हमसे खाया नहीं जाएगा, अभी भी बच जाएगा, फिर ये कि कल काम आ जाएगा। तो बस यही था मेरा छोटा सा व्लॉग आज की इफ्तार रूटीन का। तो दूध सोडा मैंने बना लिया, लैम गरम हो गया। बस फिर उसके बाद होता है क्लीन अप का टाइम। तो मैंने चाय साथ रख दी थी, मगरिब की नमाज़ पढ़ के चाय पी और चीज़ें सब समेट चुकी थी। मैं पहले ही डिश वॉशर में डाला, जल्दी जल्दी मैंने सारा किचन क्लीन किया और जो मीठे में रसमलाई थी उसको भी इंजॉय कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा डे गुजर गया। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर कर दें।
इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।